जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन। सुंजवान आर्मी कैंप हमले, जो आदमी उनके ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा, उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। ये पता चला है जी कि टारगेट किलिंग का ये वाकया है और मकतूल के सर में 2 गोलियां मारी गई, जबकि वो कह रहे हैं कि हम इस हवाले से मजीद तहकीकात। क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया, तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। टारगेट किलिंग में पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का दावा किया है। इंडियन एजेंसी RNAW जो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, वो पाकिस्तान में खुले सांड की तरह फिर रही है और जो जी चाहता है अपने टारगेट को मारते हैं और कोई पकड़ने वाला और कोई रोकने वाला नहीं। ये जो हिंदुस्तान जंगल का कानून समझता और हिंदुत्व का जो माइंडसेट है कि किसी के मुल्क में किसी भी जगह पर घुस के किसी को भी मारा जा सकता है। इन्होंने कसम खाई थी कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, पाकिस्तान कीमत चुकाएगा इस मिस एडवेंचर की, और वाकई शायद पाकिस्तान जो है वो कीमत चुका रहा है। ये 22वीं असैसिनेशन अटेम्प्ट बनती है। आपके मुल्क के अंदर घुस के ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी तकाजा करूंगा कि अगर कहीं फेलियर है किसी का परफॉर्मेंस में तो उनके खिलाफ भी फौरन एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है और बार बार हो रहा है। अभी आमिर सरफराज तांबा को लाहौर में इसी तरीके से जाँ भाग किया गया, अब उसके बाद ब्रिगेडियर साहब को किया गया, तो ये सिलसिला कहाँ रुकेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर और ISI एजेंट आमिर हमजा की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हत्या सोमवार को झेलम जिले में की गई। हमजा की कार पर 4 अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसा दी। ये सभी हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे और हमले के बाद मौके से फरार हो गए। हमले के समय कार में हमजा की पत्नी साफिया और बेटी मुस्कान भी थी। ये दोनों भी हमले में घायल हुई हैं। आमिर हमजा का मारा जाना भारत के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तानी सेना का ये पूर्व ब्रिगेडियर और ISI का एजेंट भारतीय खुफिया एजेंसियों की नज़र में आतंकवादियों का सरगना था। ये 2018 में जम्मू और कश्मीर में हुए सुजवा आर्मी कैंप हमले का मास्टरमाइंड था। सुजवा आर्मी कैंप पर हुए हमले में 6 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 1 दर्जन से अधिक घायल हुए थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर हमजा साहब को शहीद कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था एंड उस वक्त जब वो झेलम से लिल्ला की तरफ जा रहे थे। लिल्ला वो इंटरचेंज है जिससे मोटरवे पर चढ़ा जाता है झेलम से आके। लिल्ला से जरा पहले जब वो अपनी बीवी और बेटी के साथ थे गाड़ी में, उनकी गाड़ी पर कातिलाना हमला किया गया मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से, टारगेटेड किलिंग की गई और मौके पर वो शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए, उनका कत्ल हो गया। उनकी बीवी और बेटी जो है वो शदीद जख्मी हुई। ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था, उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा, उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। अननोन गनमैन ने मार गिराया मतलब ये अननोन गनमैन कौन थे? पाकिस्तानी आर्मी ये मान रही है कि ये आतंकी हमला नहीं था, मतलब वो मारे गए ब्रिगेडियर हमजा आमिर, ब्रिगेडियर आमिर हमजा उस समय जिस समय वो कार ड्राइव कर रहे थे, ये झेलम एरिया की बात है पाकिस्तान के, वो कार ड्राइव करके जा रहे थे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ 4 लोग आए 2 मोटरसाइकिल्स पे और उन्होंने 4 मोटरसाइकिल्स पे लोग आए और आके गोलियां चलाई उनके ऊपर, जिसमें आमिर हमजा मारे गए। उनकी बेटी और बीवी पत्नी दोनों घायल हैं। मैं किसी की भी हत्या के फेवर में नहीं हूं, मैं किसी भी तरीके के खून खराबे या वायलेंस के फेवर में नहीं हूं। खबर है इसलिए बताई जा रही है। अली हमजा जो है उनकी बेटी और उनकी वाइफ उनके साथ थी, वो इस हमले में जख्मी हुई हैं, लेकिन उनकी बीवी का ये कहना है कि उनकी किसी बिलोंगिंग्स को किसी ने वहाँ पे हाथ नहीं लगाया और जो इन पे जो अटैकर्स हैं ये 4 अटैकर्स थे और उसके बाद इन्होंने बहुत ही इत्मीनान से एक फिल्म सीन की तरह ब्रिगेडियर साहब को ही टारगेट किया। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फीचर स्टोरी इसी इशू के ऊपर लिखी है, इसी साने पर, इसी इंसिडेंट पर लिखी है और जो कि बहुत तशवीशनाक है। अगर उस स्टोरी को पढ़ें तो आपको गार्डियन ने जो चंद महीने पहले एक स्टोरी दी थी जिसमें कहा था कि हिंदुस्तानी रॉ ने पाकिस्तान में घुसकर 20 पाकिस्तानियों को जो है वो शहीद किया है, जाँ भाग किया है, कत्ल किया है, उसी का शायबा देने की टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कोशिश की है। इस स्टोरी के अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर हमजा थे वो ISI के किसी ऑपरेशन के हेड थे और माजी में वो ऑपरेशंस को हेड कर चुके हैं, ऐसे ऑपरेशंस को जिनसे हिंदुस्तान को टारगेट किया गया था या हिंदुस्तान समझता है कि वो उसमें उनको नुकसान हुआ था, इसलिए
ये स्टोरी सीधा नहीं कहती, डायरेक्टली वो इन दीज मैनी वर्ड्स नहीं कहते, लेकिन कहने का पूरी स्टोरी को आप पढ़ें तो उसमें से यही मतन निकलता है कि ये उसी चीज़ का शाखसाना है या उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है जिसकी तरफ इशारा गार्डियन ने किया था कि हिंदुस्तान की जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की एक सीरीज़ ऑफ असैसिनेशन हो रही हैं, उस पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने एक काउंटर रिस्पॉन्स उन्होंने दिया हो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को ये मैसेज देने के लिए कि आप हमें इतना ज़्यादा कमज़ोर ना समझें, और अगर अभी तक हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप ये ना समझें इसको आप हमारा एक आप हमारी एक इसको कि हमारा आप टॉलरेंस समझें, इसको ये ना समझें कि हमारे पास कैपेसिटी इश्यूज़ नहीं है रिस्पॉन्ड करने के लिए, और ये एक तरह से रिस्पॉन्स दिया गया है। और हिंदुस्तानी जो सीरीज़ ऑफ अटैक्स हुए हैं 2.25 बरस में, जिसमें से अब ये 22वां या 23वां जो है, ये इनफैक्ट 23rd बन जाएगा उस हिसाब से, ये जो 23rd बन जाएगा, ये मेरा ख्याल है 22nd बन जाएगा, ये जो इस हिसाब से हमले हैं, ये एक इंडिपेंडेंट उनका प्रोजेक्ट चल रहा है इंडियन इंटेलिजेंस का। अगर आप उनकी जो सारी रिपोर्ट्स है उसको एनालिसिस करें, डॉट कनेक्टिंग करें, और उसमें वो कह रहे हैं कि जितने भी वो अनासर पाकिस्तान के अंदर हैं जिन्होंने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तानी पंजाब के अंदर सिख मूवमेंट के लिए और जम्मू एंड कश्मीर की जो मिलिटेंसी है उसमें उन्होंने कोई रोल प्ले किया था, तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं। वो एक मैसेज दे रहे हैं उन तमाम ऑपरेटिव्स को कि तुम अगर पाकिस्तान के अंदर भी हो तो तुम लोग सेफ नहीं हो और हम तुम्हें हिट ऑन करेंगे। इन अदर वर्ड्स, बाज़ हिंदुस्तानी ज़राए ब्लॉग ने इसको मुसाद स्टाइल जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशंस हैं उसके साथ भी उन्होंने कंपेयर किया। जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में या ऐसे कामों में रहा है जिससे हिंदुस्तान को कोई तकलीफ होती रही है या वो तकलीफ समझते हैं कि उन्हें हुई थी, उसको टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, अननोन गनमैन का खौफ पाकिस्तान में सिर चढ़कर बोल रहा है। जितने भी आतंकवादी हैं वो बिल में दुबके हुए हैं कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइए आप इन अननोन गनमैन के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।